हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 7th के मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 22 अप्रैल 2021। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसका टॉपिक है आपका लाइंस एंड एंगल्स। ओके, इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट क्या होता है बच्चों? इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया, इसका नाम रख दिया ए। तो जो पॉइंट होता है बच्चों, उसका कोई साइज़ नहीं होता है, उसकी सिर्फ क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस होती है। ठीक है, इसका कोई साइज़ नहीं होता है, यानी इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, इसकी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन होती है। फिर नेक्स्ट आता है लाइन क्या होता है? तो लाइन जो होता है बच्चों, उसका कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, यहाँ पर एक एरो लगा दिया, यहाँ पर एक एरो लगा दिया। ठीक है, या ये जो पॉइंट है इसका नाम रख दिया मैंने P, और ये जो पॉइंट है इसका नाम रख दिया मैंने Q। तो मैं P की तरफ से भी इसे एक्सटेंड कर सकती हूँ और Q की तरफ से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो इसे हम लाइन कहते हैं, जिसे कैसे लिखा जाता है? PQ। ठीक है, PQ, और इसके ऊपर हम इस तरह से एरो लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लाइन को दिखाते हैं। ओके, उसके बाद है लाइन सेगमेंट। आपको लाइन और लाइन सेगमेंट क्लियर होना चाहिए बच्चों। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे इसका नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया B। अब आप A से भी इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते और B से भी आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, और इसे लिखा कैसे जाएगा? AB, और यहाँ पर एक लाइन, एक डॉट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, लाइन में हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट में हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके, इसको लिखने का तरीका ये है और इसको लिखने का तरीका ये है। ओके, यहाँ पर भी आपके लिए क्लियर किया गया है। ये देखिए, जैसे AB, इस तरह से आपको लाइन सेगमेंट लिखना है और इस तरह से आपको लाइन को लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट है बच्चों रे क्या होती है हमारी? तो अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन विथ वन इनिशियल पॉइंट। तो इसका रे क्या होता है? जैसे रे यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, और उसके बाद इसका एक तो इनिशियल पॉइंट होता है, लेकिन सेकंड वाला एंडलेस होता है, यानी इसको आप कहीं से भी आगे, मान लीजिए इसका नाम रख दिया मैंने P। ठीक है, तो इसको आप आगे कहीं तक भी लेके जा सकते हो, तो इसे हम रे कहते हैं। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है, आप O से इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप इसको P से आगे बढ़ा सकते हो। ओके, इसको P से हम आगे लेके जा सकते हैं, तो इसे हम रे कहते हैं। और रे को कैसे दर्शाया जाता है? तो OP, और इसके ऊपर इस तरह से एक साइड आपको इस तरह से पॉइंट लगा देना है और एक साइड आपको इस तरह से एरो लगा देना है। ओके, तो एक बार फिर से लाइन देख लेते हैं। लाइन कैसा था? जैसे MN लिख दिया, ठीक है, और MN के ऊपर इधर से और इससे एरो लगा दिया। लाइन सेगमेंट कैसा था? MN लिख दिया, दोनों साइड से इस तरह से एंड पॉइंट लगा दिया। और रे कैसा था? जिसमें एक एंड पॉइंट लगेगा और एक हमारा इस तरह से एरो लगेगा, यानी इस साइड से बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, हाउ मैनी रे कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। तो कितने रेज एक मतलब पॉइंट से आप लेके जा सकते हो? तो इसमें आप लिख दो इनफाइनाइटली। ठीक है, बहुत सारी हो सकती है, कोई ऐसे गिनती नहीं है इसकी, मतलब हम कितनी सारी जो लाइन्स हैं वो निकाल सकते हैं एक रे से। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब अनगिनत, आप गिन भी नहीं सकते हो, इतनी सारी। उसके बाद है एंगल क्या है बच्चों? एन एंगल इज़ अ फिगर फॉर्म बाय टू रे आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो क्या होता है ये? जैसे देखिए, यहाँ पे एक आपने पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ से एक रे जा रही है, यहाँ से एक रे जा रही है, इसके टू आर्म्स होते हैं, दो आर्म्स होते हैं, इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया O, इसका नाम रख दिया R। ठीक है, तो इसके दो आपके क्या हो गए? दो आर्म्स हो गए, एक आर्म्स हो गई आपकी ये, यानी साइड, और एक साइड हो गई आपकी ये। ठीक है, और एंगल्स के नाम कैसे लिखे जा सकते हैं? जैसे POR लिख सकते हो आप, एंगल O भी लिख सकते हो, एंगल ROP भी लिख सकते हो आप। इस तरह से इसके नाम लिखा जाता है। और जो O होता है ना बच्चों, ये वर्टेक्स कहलाता है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी जो दोनों रे है एंगल की वो जा रही होती है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल? तो आप इसका आंसर लिखोगे नो। एक स्ट्रेट लाइन पे हम एंगल कैसे वो कर सकते हैं? नहीं हो सकता वो बिल्कुल भी। फिर नेक्स्ट है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हमारा जो एंगल्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है? जिसका ऐड करने पे जिसका जो सम होता है वो 90 आता है। जैसे 70 डिग्री का आपका एक एंगल हो और एक 10 डिग्री का हो, ठीक है, सॉरी, एक 70 का हो और एक 20 का हो, तो इसका टोटल कितना हो गया? 90 हो गया। या फिर आपका एक 80 का हो और एक 10 का हो, तो इसका
टोटल कितना हो गया 90। तो जब दो एंगल्स को ऐड करने पर टोटल 90 आता है तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री कौन सा होता है, जब दो नंबर्स को हम ऐड करें, जैसे 110 को प्लस करें हम 110 में 70 को, ठीक है, तो कितना हो गया 180 हो गया। तो जब दो एंगल्स को सम करने पर 180 आए, ठीक है, तो वो हमारा सप्लीमेंट्री होता है। और दो एंगल्स को सम करने पर अगर 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एडजस्टेंट एंगल दिया हुआ है और लीनियर पेयर। तो एडजस्टेंट एंगल कौन सा होता है बच्चों, ऐसे एंगल्स, ठीक है, जिसमें इस तरह से तीन आपके वो बने हुए हों, इसका नाम रख दिया PORQ, ठीक है। इसमें जो हमारा OR है बच्चों, ये क्या है हमारा, ये कॉमन आर्म है दोनों एंगल का, इस वाले एंगल का भी और इस वाले एंगल का, दोनों का कॉमन आर्म है। और ये O जो है ये हमारा वर्टेक्स है, जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा कॉमन वर्टेक्स है। और इसके अलावा इसके दो नॉन कॉमन आर्म्स भी है, जैसे OP है और हमारा OQ है, ठीक है। ये दोनों से बिल्कुल अलग है, जैसे एक लाइन आपकी यहाँ है, एक लाइन आपकी यहाँ है, तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, दो नॉन कॉमन्स है, ठीक है। और एक कॉमन है, ये वाले OR हमारी कॉमन है, और O जो है वो दोनों का ही वर्टेक्स है, ओके। और लीनियर पेयर हमारा कौन सा होता है बच्चों, ये अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म्स, तो इसके नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो बिल्कुल एक सीधी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ होता है ना, इस तरह से एक एंगल आपका यहाँ से, एक एंगल यहाँ से, दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल अलग है, तो ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेट्स प्रैक्टिस। सबसे फर्स्ट तो हम इनके नेम लिख लेते हैं। इसका नाम लिख दीजिए आप P, इसका नाम लिख दीजिए Q, या इसका नाम रख दीजिए R, इसका नाम रख दो A, इसका नाम रख दो B, इसका नाम C, ठीक है। आप नोटबुक में इसके नाम भी लिख सकते हो, जैसे PQR लिख सकते हो, सिर्फ एंगल Q लिख सकते हो, एंगल RQP लिख सकते हो। उसी तरह ABC में आप एंगल ABC लिख सकते हो, एंगल B लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप एंगल CBA भी लिख सकते हो। और ये हमारा कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री, क्यों, क्योंकि 130 को अगर आप ऐड करो 50 से तो टोटल कितना आ रहा है 180, तो 180 मैंने बताया था कौन सा एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको देख के ही पता चल रहा है ये हमारा लीनियर पेयर है, आप इसका भी नाम रख देना, जैसे OP रख देना, ठीक है, यहाँ पर O लिख दिया, यहाँ पर R लिख दिया, यहाँ पर Q लिख दिया, ये लीनियर पेयर हो गया। इसका भी हम नाम रख देंगे ABC और इसका रख दिया D, ये हमारा एडजेस्टेंट एंगल है, ठीक है। उसी तरह इसका भी नाम रख देंगे ABCD, ये भी हमारा एडजेस्टेंट एंगल है, ओके। फिर नेक्स्ट है कि इज एंगल 1 एडजेस्टेंट एंगल 2 इन फिगर, तो इसमें 1 क्या 2 का आपको लग रहा है एडजेस्टेंट एंगल है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हम क्या लिखेंगे इसमें, नो लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट, तो आप इसमें डोर लिख सकते हो, क्लॉथ हैंगर लिख सकते हो, विंडो लिख सकते हो, ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट, आई होप आपको अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच।